बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ जी आलू कीमा। उसके लिए मैंने एक प्याज ले ली है दरमियानी साइज़ की, इसको बारीक काट ली है, और आधा कप ऑयल, ठीक है, या जितना आपको पसंद है घी या ऑयल उसके मुताबिक ले लें। ये आधा प्याली ऑयल है और इसके अंदर मैंने एक प्याज बारीक काट के इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा जब ये सौते हो जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला डालूँगी, जिसमें बड़ी इलायची, दारचीनी और काली मिर्चें और लौंगे हैं। बस ये गरम मसाला इसके अंदर साबुत इतना सा डलेगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। पहले इसको थोड़ा सा सौते होने देते हैं। ये डिश इतनी लजीज होती है और ये होता है कि कम वक्त में ये जल्दी तैयार हो जाती है। मैं चिकन का कीमा लूँगी, आपको अगर बीफ का लेना है या मटन का लेना है तो वो उसके मुताबिक फिर पकेगा। यानी बीफ के कीमे के लिए थोड़ा सा गलना ज़्यादा ज़रूरी है, चिकन का तो भुनाई में ही गल जाता है। ये देखें, बस मैंने ये गरम मसाला लिया था, 3 बड़ी इलायची हैं, एक टुकड़ा उसका है दारचीनी का है, 10-12 लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और 3-4 लौंगे हैं, और थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है और हम दरमियान में डालते हैं, ताकि शुरू में डाल देंगे तो वो सारा गरम मसाला जल जाता है और उसकी खुशबू जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। अभी ये प्याज जो है वो लाइट हो रही थी बिल्कुल, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ तो मैंने कीमा इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। ये तकरीबन 3 पाव के करीब है, ये 1 किलो से कम है। ये तकरीबन 800 ग्राम कीमा है चिकन का। ये मैं इसके अंदर मैंने रख दिया। जब प्याज सौते हो रही थी और गरम मसाला डाल दिया था, ज़ीरा डाल दिया था, और इसको मैं फिर अब ढक के गलने खुलने के लिए, अभी ये खुलेगा, ठीक है। थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ हुआ है, जल्दी ये खुल जाएगा। और इसका देखिए खुल के, और जब ये कलर हो जाएगा ऑयल में इसको फ्राई करने से, तो फिर हम इसके मसाले डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 चम्मच, ये फ्रेश मैंने अभी कूट लिया था। इसकी चंद सेकंड बस इसकी भुनाई करके बाकी हम और मसाले फिर डालते हैं। ये ले लिया पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, ये पिसी हुई मिर्च 1 चम्मच, और नमक 1 चम्मच है, और हल्दी 1/4। अब ये चाय के चम्मच हैं, ठीक है। और नमक आप अपने मुताबिक इसको तेज़ या हल्का कर सकते हैं। और 1 टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया था। बस ये मसाले हैं इसके टोटल जिसमें ये पकेगा। आलू कीमा एक ऐसी डिश है कि एक तो जल्दी पक जाती है, और दूसरी ये कि बहुत टेस्टी, पराठों के साथ भी अच्छी लगती है। घी की आप रोटी वैसे पका लें वो भी अच्छी लगती है, देसी घी की रोटी उसके साथ भी अच्छी लगेगी, और वैसे चपाती के साथ तो लगते ही बहुत मज़े का है। कुछ समझ ना हो रहा हो तो चलो आलू कीमा बना लेते हैं, अगर कीमा घर में रखा हुआ है तो। ये मैंने 1/4 चम्मच दड़ा मिर्च की, सिर्फ जायके के लिए, देखिए बिल्कुल बस एक ज़रा थोड़ा सा इसकी शौकी सी कलर सा आ जाए। इसके बीज जब नज़र आएंगे साबुत मिर्चों के तो बहुत प्यारे लगते हैं इसके अंदर। ये टमाटरों को अब हम चम्मच की मदद से ज़रा पीस लेते हैं, क्योंकि रेड टमाटर हैं, जल्दी ये गल जाते हैं। साबुत अच्छे नहीं लगते अगर हमारी प्लेट में आ रहे हैं तो टमाटरों को थोड़ा सा हमने जब कर लिया, ये भी थोड़ी सी भुनाई हो गई है, तो आलू मैंने ये क्यूब्स में काट लिए थे, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं। ये तकरीबन मैंने 4 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा आलू पसंद है तो ज़्यादा ले लें, कम पसंद है तो कम ले लें। ये 4 आलू बहुत हैं 3 पाव कीमे के लिए। अब आलू को भी डाल के हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे, ताकि कच्चापन जो है वो निकल जाए आलूओं का भी, और इसी तरह जो कीमा है वो भी गलता रहता है। कीमे को गलाना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि जी कीमा जो है वो गलेगा नहीं, लेकिन कीमे को भी गलाना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल डाल के हम इसको भूनेंगे। भुनाई में हमेशा याद रखें कि पानी का हल्का सा छींटा डाल डाल के भुनाई करें, कभी भी खुश्क भुनाई बिल्कुल ना करें। नीचे मसाला लग जाता है तो भुनाई के वक्त उसकी वो खाने का टेस्ट ख़राब कर देते हैं, और कलर भी ख़राब कर देते हैं। टेस्ट तो होता ही ख़राब है, कलर भी बड़ा ख़राब हो जाता है, उसका डार्क हो जाता है। अब ये देखें आपको कितना ये रेडिश और येलो मिक्स सा कलर नज़र आ रहा है, तो यही इसकी आलू गोश्त की, आलू कीमे की पहचान है कि इसका कलर खूबसूरत होना चाहिए, ताकि खाने वाले का भी दिल करे कि हम खाएँ इसको। बस ये थोड़ा सा इस तरह भुनाई करके जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैं 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर डालूँगी आलू गलने के लिए।
ठीक है, कीमा तो गल चुका है। ये थोड़ा सा हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। ये घर का है, अगर आपने गरम मसाले की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक में दे देती हूँ, और इसकी रेसिपी भी पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रही है। आप वहाँ से भी इसके इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका देख सकते हैं। और अगर वीडियो को स्किप ना करें तो वीडियो से ही सब कुछ नज़र आ जाता है। मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें, अब ये ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है इसकी। देखें, आपको ऑयल नज़र आया ना। ये अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी मैं डाल दूँगी आलू गलने के लिए। कितने थोड़े मसालों में और इतने ये झटपट खाने बनते हैं। बस इसको अच्छी तरह हम मिक्स करके बस इसका ढक्कन लगा देंगे, ताकि ये अब अपनी स्टीम से भी गल जाए। स्टीम बनेगी, ढक्कन लगाने से स्टीम बनती है, तो उसमें चीज़ गल जाती है आराम से। तकरीबन ये मैं 15 मिनट के बाद इसको मैं खोलती हूँ। देखिए, मैंने खोला इसको 15 मिनट के बाद, पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल भी साइड पे आ गया है, और आलू देखें शक्ल से आपको नज़र आ रहे हैं, देखें गल गए हैं बिल्कुल। और नमक आप इस टाइम पे इसका चेक कर सकती हैं कि हल्का तो नहीं है। बस इसका मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको हम डिश आउट करते हैं गरम गरम। देखें, इतनी टाइटनेस जो होती है या इतनी ग्रेवी, ये वाला सालन बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता देखने से, और इससे ढीला होगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल पानी सा तैर रहा होगा। बस इतनी ठीक है। इसको आप डिश आउट कर दें, इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ छिड़क दें, और बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया वो भी छिड़क दें गार्निशिंग के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक और डिश के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।